हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीपक है और मैं आज आपसे बताना चाहता हूं कि मैं कैसे यीशु मसीह के पास आया, कैसे उसने मेरी ज़िंदगी को बदला, कैसे उसने मुझे ब्लेस किया, कैसे संसार से बाहर निकाल कर उसने मुझे आशीष किया। मैं आज अपनी गवाही आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि कैसे उसने आज मेरी ज़िंदगी को बदला। पीछे से मेरी ज़िंदगी में 2016 में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि जिसको लेकर जब मेरी एक लात में कुछ प्रॉब्लम आई, जो कि कुल्ला होता है, उसमें मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि जब उसमें पेन हुआ तो पेन होने के बाद हमने लोकल अपने वहाँ पे टेस्ट करवाया और टेस्ट जब हमने उसका एक्सरे करवाया तो एक्सरे में ऐसा निकलता है कि इसका जो राइट हिप जॉइंट है वो डैमेज हो चुका है और वो बिल्कुल अब ये चल नहीं पाएगा जब तक वो कुल्ला चेंज नहीं कराया जाएगा। और मेरे हालात ऐसे थे कि मेरी फैमिली 20,000 रुपया भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि डॉक्टरों ने कम से कम 2016 में डॉक्टरों ने 2.5 लाख रुपए का खर्चा बताया था और 2.5 लाख उस समय हमारे पास नहीं था, क्योंकि हम एक गरीबी में अपनी जिंदगी को जी रहे थे। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं आया, जब पीजीआई से मैं वापस आया, मुझे ये डिसीजन समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं ये बोलने लगा कि जो सच्चा खुदा है वो मुझे दर्शन दे, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने आप को सुसाइड करने जा रहा था। और जब मैंने सुसाइड किया, एक चुन्नी से अपनी मम्मी की चुन्नी ली मैंने और उससे मैंने अपना गला घोटा, पर लेकिन मेरा गला जब घूटा तो मेरी जान नहीं गई। और मैंने कहा कि जो सच्चा खुदा वो मुझे दर्शन दे। और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मेरी जिंदगी में हुआ उसके वचन के द्वारा। और जब उसके वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में प्रकाशन हुआ तो यीशु मसीह ने मुझे अपने वचन के द्वारा बोला कि मैं तुझे जिंदगी दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और जब ये बात मेरी जिंदगी में आई तो मैंने भी एक बात खुदा से कही कि खुदा, अगर ये जिंदगी तू दे देगा तो ये जिंदगी मैं तेरे नाम कर दूंगा। और वो बात कही, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं चर्च जाना हुआ। और चर्च जाते 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 एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा आया कि सुबह 4 बजे हुए थे। और जब सुबह 4 बजे मैंने एक वाइट कपड़ों में एक हॉस्पिटल में मुझे कोई व्हील चेयर पर ले जा रहा है, और वो सुबह व्हील चेयर पर जब मुझे ले जा रहा था तो उस समय मुझे ऐसा बोला गया, उसने मेरी जो राइट हिप जॉइंट था उसको टच किया और कहा अब तू चलने लगेगा। और जैसे ही ये बात मेरे सपने में आई, मैंने सुबह सुबह 7 बजे परमेश्वर के खादिम पास्टर जी को कॉल किया और मैंने बताया कि मेरे सपने में एक चीज आई है और वो यीशु मसीह दिखे और कहे कि तू अब चलने लगेगा। तो वो पास्टर जी की बात जब मैंने सुनी और उन्हें कहा कि तू चलने लगेगा, और मैंने विश्वास किया। और उस दिन उसी हफ्ते एक एक्टिवा जो मैंने नई ली थी, और उस एक्टिवा को मैं 10 दिन भी अच्छे से नहीं चला पाया था, तो वही एक्टिवा लेके मैं परमेश्वर के भवन में गया, जिसको लोग एक राइट एक लेफ्ट जंग दोनों मुझे उठाकर परमेश्वर के भवन ले जाते थे। और एक दिन ऐसा आया 2-2.5 महीने के बाद कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। उन्हीं लातों के ऊपर, उन्हीं टांगों के ऊपर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और मैं परमेश्वर की महिमा की। और सब देखकर मेरे गांव में बड़ी हैरानी हुई कि इसको तो सबने जवाब दे दिया था। पर मैं आपको कलाम के द्वारा बताना चाहता हूं, क्योंकि कलाम में लिखा है आदि अंत अल्फा मेगा मैं हूं, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। ऐसा जब मुझे खुदा ने ये बातें मेरे अंदर आई, 38 साल के रोगी का जो वचन है उस कलाम में लिखा है, 38 साल से परमेश्वर की बाट जोत रहा था कि कोई आएगा और मुझे इस तालाब में ले जाएगा ताकि मैं चंगा हो जाऊं। वो वचन मेरी जिंदगी में आया और खुदा ने धीरे धीरे करके मुझे ब्लेस करना शुरू किया। मुझे पाप की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मैं गालियां देने वाला व्यक्ति था, मैं गंदे काम करने वाला व्यक्ति था, गंदी सोच रखने वाला व्यक्ति था। पर परमेश्वर ने जब मुझे छुआ और परमेश्वर ने कहा बेटा ये पाप है, तू गाली देगा ये पाप है, तू किसी के बारे में गलत सोच रखेगा
ये भी पाप है। धीरे धीरे करके जब मैं परमेश्वर के कलाम को पढ़ना शुरू किया तो मुझे नॉलेज हुई कि परमेश्वर के कलाम में ये सब पाप है। और धीरे धीरे करके जब मैंने प्रार्थना नहीं आती थी तो मैं परमेश्वर से बोलता था, प्रभु मुझे नहीं पता आपसे कैसे बात करनी है, कैसे मुझे तुझसे रूबरू बात करनी है। परमेश्वर ने कहा अपने कलाम में कि मैं तेरे लिए एक मददगार भेजूंगा जो तेरी हर समय मदद करेगा। और परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से ब्लेस किया, मुझे पवित्र आत्मा से भरा और धीरे धीरे करके मैं बढ़ने लगा मसीह में। और जब मैं बढ़ने लगा तो मुझे एक चीज याद कराई परमेश्वर ने कि बेटा तूने मुझसे एक बात कही थी कि जब मुझे चंगा कर देगा तो मैं जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा क्या तुझे याद है? मैंने कहा प्रभु मैं कुछ समय के लिए भूल चुका था, पर लेकिन आज आप मुझे ये बात बता रहे हो तो मैं आज अपनी जिंदगी को आपके हाथों देता हूं। उसी सैटरडे को जब ये खुदा ने मेरे मन में बात डाली तो उसी संडे को परमेश्वर के दास ने बोला कि हमारी चर्च में गिटार बजाने वाले की जरूरत है। और वो बात मैंने रिसीव की और मैंने कहा प्रभु अगर तू चाहता है कि मैं गिटार बजाना शुरू करूं तो परमेश्वर ने उसी समय मेरे को बोला। और मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि उस समय भी मेरी लाइफ सेम नहीं थी। जब वो गिटार लेना था उस गिटार तक के मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय 2000 का वो गिटार मैंने किसी से परचेज करना था पर नहीं ले पा रहा था, क्योंकि शैतान भी हमारी जिंदगियों में रुकावट लेके आता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में खड़े होते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं शैतान रुकावट लेकर आता है। पर लेकिन मैं बड़ा बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे गिटार से ब्लेस किया। फिर वो गिटार जब मैंने सीखना शुरू किया तो 2 साल हो चुके थे, मुझे ए से बी कोड तक नहीं पता था। और मैं रोया, मैं क्या प्रभु तूने अपने कलाम में लिखा है कि तू हर एक की बात को सुनता है, तेरे कलाम में लिखा है खटखटा तो खोला जाएगा। प्रभु जब ये बातें मेरे से ये बातें बोली गई तो परमेश्वर ने मुझसे अपने वचनों के द्वारा बात की कि मांग तो मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तो वही मैंने मांगा कि प्रभु आज तू मुझसे बात कर। और मैंने पूछा प्रभु क्यों नहीं सीख पा रहा हूं? प्रभु ने मुझे कहा तेरे अंदर कुछ कमियां हैं, उनको साफ कर। जब वो चीजें मैंने देखी तो मेरे अंदर सच में कमियां थी। और मैंने जब वो कमियां को चेक किया तो परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं बात बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में पाप था। उस पाप से मैं अपने आप को पीछे हटाया और अपनी जिंदगी को परमेश्वर की ओर आगे लेकर चला। और परमेश्वर ने वही गिटार जो मैं 2-2.5 साल से नहीं सीख पा रहा था, मुझे कोड भी नहीं आते थे, कॉम्बिनेशन नहीं बजाने आते थे, परमेश्वर ने मुझे वही गिटार 6 महीने में सिखाया। और मैं आज परमेश्वर की उसी गिटार के द्वारा महिमा कर रहा हूं। उसके बाद प्रभु से मैंने पूछा प्रभु अब तूने मुझे गिटार तो सिखा दिया, अब आगे क्या करना चाहता है? परमेश्वर ने कहा अब तू कीबोर्ड सीख। मैंने कहा ये क्या हो रहा प्रभु, मेरे पास कीबोर्ड के भी पैसे नहीं थे। परमेश्वर ने मुझे उसी समय जब मैंने चेक किया मेरे अकाउंट में ब्लेसिंग हो चुकी थी और मैंने एक न्यू कीबोर्ड लिया और मैंने जाना शुरू किया, उसको भी सीखना शुरू किया। धीरे धीरे करके परमेश्वर ने मुझे, फिर जब मैं गिटार लेके जैसा मुझसे बजता था मैं बैठता था और परमेश्वर मुझे गीत देने लग गया। फिर मुझे परमेश्वर ने कहा कॉम्बिनेशन देने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके परमेश्वर ने मुझे और ब्लेस किया। फिर मैं पूछा प्रभु ये गिटार, पियानो, हारमोनियम, लिखना, गाना क्यों सिखा रहे हो मुझे? तो परमेश्वर ने मुझसे एक बड़े प्यारों से शब्द से बात कही कि तू नहीं जानता क्या? मैं क्या नहीं प्रभु। कह रहा मैं तुझे अपना आराधक के रूप में देखना चाहता हूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक आराधक के रूप में आज नियुक्त किया और मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं आपसे कि मैं शावर ऑफ ब्लेसिंग चर्च के साथ, इससे पहले मैं गांव गनौली हरियाणा में एक गांव पड़ता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां का मैं रहने वाला हूं। वहां पर मैं पास्टर जी के साथ सेवा करता था। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने फिर प्रभु से प्रार्थना की। मैं क्या प्रभु मुझे अब इस्तेमाल कर दो, मुझे इस्तेमाल कर। जब मैं ये बात कहने लगा तो परमेश्वर ने कुछ ऐसी मेरी जिंदगी में परिस्थितियां आके खड़ी हुई, मुझे भी नहीं पता था वो परिस्थितियां मेरी ब्लेसिंग को लेके आएंगी। मुझे मेरा जॉब छूट गई और जॉब छूटने के बाद मैं खरड़ आया। खरड़ में मुझे पता चला, वहां से मैं जॉब करने लगा तो वो जॉब मेरे लायक नहीं थी, क्योंकि उसमें संडे की छुट्टी वगैरह कुछ नहीं था और वो जॉब भी एक फ्रॉड था जो कि मेरे साथ हो चुका था।
और मैं बताना चाहता हूं आपको, उसके बाद मैंने प्रार्थना की कि प्रभु लेके तो आया, मार्ग भी खोल। फिर मैं एक चर्च छोड़ गया। फिर मैं दोबारा प्रार्थना की, प्रभु मन में अगुवाई नहीं हो रहा कि वो चीज नहीं मिल पा रही जहां तूने मुझे नियुक्त किया है। फिर मुझे परमेश्वर ने पंचकुला सेक्टर 10 में शावरो ब्लेसिंग चर्च के साथ जोड़ा और परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया कि अब मैं तुझे इस चर्च के द्वारा बढ़ाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मैं जोत के साथ, पास्टर जी के साथ, पास्टर जयदास जी के साथ मैं मिलकर सेवा कर रहा हूं और परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा हूं। ऐसी मेरी छोटी सी एक टेस्ट मनी है और मैं विश्वास करता हूं कि इस टेस्ट मनी के द्वारा आप सबको भी बहुतायत के साथ आशीष मिली होगी। सबको जय मसीह की।